सल्तनत काल गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1206 में किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 24 जून 1206 को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। इल्तुतमिश के समय कितना फीट था? 225 है और फिरोज तुगलक के समय 234 फीट हो गई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक की मृत्यु कब हुआ? तो 1210 ईस्वी में। कैसे हुआ? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश कब बैठा? तो 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली किसने लाया? इल्तुतमिश ने। इसने हौज और सुल्तानी का निर्माण देहली और कुहुना के निकट करवाया था। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता कौन था? तो यसुगई बहादुर था। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका एवं तांबा का जितल। चांदी को टंका कहा गया, तांबा को जितल। एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान और चिहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ? अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह क्या था? एक अयोग्य शासक था। इसने अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। मां का नाम क्या था? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया
के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। किसको बैठाया? मुइजुद्दीन बहराम शाह को। रजिया की शादी किससे हुई थी? तल्तुनिया से। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या कब हुई? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। और इल्तुतमिश का मृत्यु कब हुआ था? तो अप्रैल 1236 ईस्वी को। रजिया की हत्या कब हुआ? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। कैथल कहाँ पड़ता है? हरियाणा। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बहराम शाह को बंदी बनाकर कब हत्या की गई? मई 1242 में। इसके बाद कौन बना? तो अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसे सुल्तान बना दिया? नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह कौन करता था? तो नासिरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? तो नासिरुद्दीन महमूद के साथ। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान अचीहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। और चलाया कौन था तुर्कान अचीहलगानी? तो इल्तुतमिश। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा क्या था? तो घुटना पर बैठकर सिर झुकाना। और पैबोस क्या था? तो पैरों को चूमना। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। कौन कौन कवि रहते? अमीर खुसरो और हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो समुद्दीन कैमूर्स था। समुद्दीन कैमूर्स। और रक्त पिपासु किसे कहा गया था? तो एमबीटी को।